नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत कुमार और आज आपके लिए बैठने की व्यवस्था जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी उसका ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हम व्रत यानी सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए कैसे। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ मित्र लंच पे गए और वे एक गोल मेज के चारों तरफ बैठ गए यानी खाने के लिए। यानी 6 मित्र हैं, वो गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर अंदर को मुंह किए हुए। तो हमें ये बताना है कि ये जो सारे मित्र हैं ये गोल मेज के चारों ओर अंदर को मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इनके बताना है कि जैसे ये बैठा, इसकी जगह आप खुद को मान लो कि यहाँ हम खुद बैठे हैं, तो हमारा दायां किधर होगा, यानी इधर, और बायां इधर। ये बात ध्यान रखिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि वहाँ हम खुद को बैठा लो। जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट करना है वो खुद का करना है, खुद को उस जगह बैठा लो। अगर वो अंदर की तरफ को मुँह करके बैठा है तो खुद को वहाँ बैठा लो। अगर इसी टाइप का सेकंड मैं बात करता हूँ कि अगर इस बार कुछ मित्र गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं लेकिन बाहर की तरफ को मुँह करके, बाहर की साइड को मुँह किए हुए, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें इसका जस्ट अपोजिट कर दो। यानी अगर इसका यहाँ दायां होगा तो इसका बायां हो जाएगा और इधर दायां। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में इससे ज़्यादा और कुछ वृत्त सर्कल के नहीं पूछेगा, एक या अंदर की ओर या बाहर की ओर। तो आइए इससे रिलेटेड सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और एफ, ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि हमने एक सर्किल यानी वृत्त को बना लिया। ये मत देखना कि वृत्त गोल है या कैसा है, ठीक है। ये अब इसमें क्या है कि जो सारे फ्रेंड्स हैं इसके, यानी मान लो कि ए बी सी डी ई एफ फ्रेंड्स हैं आपस में 6। तो 6 फ्रेंड्स गए और वे केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो वृत्त का मतलब केंद्र की ओर सेंटर ये होता है इसका। और हमने 6 मित्र बैठा दिए, हमने ये अंदर की ओर मुंह किए हुए। 6 के 6 हमने बैठा दिए। अब बात करते हैं फर्स्ट की। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एफ ए के बाएं दूसरा है। पहली बात, एफ ए के बाएं दूसरा है। तो हम ये ध्यान रखिएगा कि पहले एफ को बैठाना है। तो एफ को हमने कहाँ बैठा दिया, कहीं भी बैठा सकते हो, ठीक है। अब लेकिन एफ ए के बाएं दूसरा है, ए के बाएं दूसरा है। देखो ए का बायां, यानी ए का बायां किधर होगा, अंदर की तरफ बैठा, तो बायां इधर 1 2 आ गया दूसरी साइड, ठीक। अब बात करते हैं बी ए के दूसरे दाएं पर है, बी ए के दूसरे दाएं पर। तो ए का दायां किधर होगा, इधर। लेकिन क्या कहा उसने कि दूसरे पर है, यानी पहला छोड़ देंगे तो कहाँ आ जाएगा, दूसरे पे। ये बी आ गया। अब ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है। देखो यहाँ तो बी है और ए का कौन सा पड़ोसी, जस्ट देखो बायां पड़ोसी। तो ए का बायां कौन सा होगा, ए का बायां यानी ये ए डी का बायां पड़ोसी हो गया। देखो बायां पड़ोसी ए डी का, ठीक। अब बात करते हैं सी एफ और बी के बीच में बैठा है, सी एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में सी को बैठा दिया। अब बचा कौन सा हमारे पास, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी बचा कौन सा, ई, वो यहाँ बैठ गया, ठीक। अब क्वेश्चन है, तो बताइए एफ का पड़ोसी कौन है। तो एफ का पड़ोसी कौन है, डी और सी। इसे और एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ई के दूसरे दायां कौन है, ई के दूसरा दायां कौन है, कब बताइएगा। ई का दायां कौन सा है, इधर, यानी ई का जो दायां अंदर की तरफ को बैठा दायां इधर हो गया, यानी बी और सी। यानी ई का दूसरा कौन बैठ जाएगा, सी। यानी इससे रिलेटेड आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें देखो ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रमुख मतलब केंद्र की ओर होकर एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक। ये हो गया। इस बार कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं। तो पहले हम 8 को बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुंह करके,
4, ये 5, ये 6, 7 और 8। आठों के आठों मित्र को हमने बैठा दिया। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपना क्या कि ए, जो ए है वो डी के बाएं चौथा, देखो ध्यान से देखिएगा, ए डी के बाएं चौथा और सी ए के बाएं दूसरा है। बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, पहले हमने ए को बैठा दिया, ठीक है। अब करते हैं कि ए डी के बाएं चौथा, डी के बाएं चौथा, 1 2 3 4, तो देखो डी का बायां देख लो आप, डी का बायां 1 2 3 4, ए आ गया, चौथा हो गया। और सी ए के बाएं दूसरा है, सी ए के बाएं दूसरा है, सी ए के बाएं, ए का बायां कौन सा बैठेगा हमारा, ये 1 2, तो आ गया यहाँ हमारा सी। ठीक, ये वाला लाइन फिनिश हो चुकी। अब आया ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ई जो है वो डी और ए के पास तो भटकने का नहीं है। ठीक, तो देखो इसके और इसके पास और इसके पास होगा नहीं, यहाँ सी है तो कहाँ बैठेगा, ई यहाँ। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने इसको यहाँ बैठा दिया। अब बात करते हैं कि एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच बी के बाएं, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, तो इधर हम, चलो ये लाइन भी हमारी बाउंसर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी ए और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी किस किस का, बी ए और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी कहाँ आएगा कि वो ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इसमें ई और डी का एक, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई डी और ए का तो हमने यहाँ बैठा दिया था इसको। अब बात करते हैं कि एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, हमें नहीं पता चल रहा। बी ए और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए और ई के पास बी को नहीं बैठा सकते, तो बी को हमने कहाँ बैठा दिया, यहाँ। ठीक है, अब ऊपर पहुँच जाओ, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं हो गया था, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच बी के बाएं, एच बी के बाएं, बी का बायां एच, ये बैठ गया दूसरे नंबर पे हो गया। अब इसमें है हमारा बचा कौन सा, हमारे दो बचे हैं, देखो ये है जी एफ के बाएं दूसरा है, जी एफ के बाएं दूसरा है, देखो जी जो है एफ के बाएं, एफ का बाएं यही तो बैठेगा, इधर से तो बैठेगा नहीं, तो ये बैठेगा जी, तो ये दूसरा हो गया। ठीक, सारे हमने बैठा चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप से पूछते हैं कि जी का पड़ोसी कौन है, जी का पड़ोसी बताइए, जी का पड़ोसी ए और सी। ठीक, इस तरह का सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि एच के बायां कौन है, एच का बायां, एच का बायां अगर अंदर को मुंह करके बैठा है तो बायां इसका ये होगा, ठीक है, यानी एच का बायां ई। इस टाइप से वो कोई भी क्वेश्चन इसमें पुटअप कर सकता है और आपको उसका आंसर इसकी हेल्प से दे सकते हैं, ये पूरा बना सकते हैं आप। और हाँ गाइज, ये क्वेश्चंस हैं, कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए आप देखते रहें। और हाँ गाइज, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन और चाहिए। थैंक यू सो मच।